जय हिंद। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ अध्याय 5 सरल आवर्त गति। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे कि आवर्त गति क्या होता है। आवर्त गति में जो हम लोग 11th में पढ़े थे ना, सेम वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे कि आवर्त गति क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, स्प्रिंग में दोलन कैसे होता है, लोलक किसे कहते हैं। लोलक इसमें यौगिक लोलक सबसे ज़्यादा इसमें आईएमपी है और इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो आईएमपी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये पहला आवर्ती गति, फिर सरल आवर्ती गति सरल आवर्ती गति की विशेषताएं, फिर उसके बाद समीकरण है F = -kx। फिर इसी सूत्र की स्थापना करेंगे कि कैसे कैसे किससे आता है ये, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, मुक्त दोलन दोलित्र का अवकल समीकरण। अवकल मतलब अवकलन करके जो समीकरण प्राप्त होता है उसे अवकल समीकरण बोलते हैं, ठीक। जैसे कि ये अवकलन कर हम लोग इसको समीकरण को प्राप्त किए हैं। मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसी कारण मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सरल आवर्ती लोलक का अवकल समीकरण, यहाँ से हम लोग ये है, ये इसका अभिष्ट व्यंजक है T = 2π -m/μ। इसका अभिष्ट व्यंजक केवल अभी मान सकते हैं क्या, x = a sin ωt + फाई। इसी को हम लोग क्या किए हैं, फाई का मान निकाले हैं और a का मान और उसको समझाएं, मतलब भौतिक अर्थ में इसका क्या उपयोग है उसको इसमें फाइंड किया गया है, ठीक। जैसे कि फाई का भौतिक अर्थ है, ए का भौतिक अर्थ है ये। फिर उसके बाद मुक्त आवर्ती दोलन का समय विस्थापन आरेख, मतलब इसमें एक आरेख भी पूछ देता है कि मुक्त आवर्ती दोलन का विस्थापन आरेख बताइए करके, तो ये वाला बनाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा। तो इसमें दोलित्र की ऊर्जा क्या होता है, वो वाला E = 1/2 m ए का स्क्वायर, ये तो आर का स्क्वायर भी होता है, तो इसमें 1/2 म्यू ए का स्क्वायर लिया, एम की जगह है म्यू ले लिया है, ठीक ये। फिर उसके बाद मुक्त आवर्ती दोलन की ऊर्जा विस्थापन आरेख, ये भी आईएमपी है, ये आरेख आता है, किसी न किसी रूप से या किसी माध्यम से दे देता है इसको, ठीक। सरल आवर्त गति में कण का वेग तथा त्वरण, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन, ठीक। मतलब स्प्रिंग में कोई वस्तु को लटका दिए, तो सबसे फर्स्ट चित्र में हम लोग क्या किए, उसमें स्प्रिंग में कोई भी पिंड हम लोग लटकाए नहीं है। फिर दूसरा में क्या किए गए, उसको लटकाए हैं लेकिन साम्य स्थिति पर रखें, उसको हिलाए डुलाए नहीं है। और तीसरा में हम लोग उसको झीक कर छोड़ दिए, मतलब नीचे की ओर उसको बल लगाते हैं, फिर ऊपर की ओर वो स्प्रिंग है वो अपनी तरफ झीक लेता है, तो बल उसी की तरफ जा रहा है, ठीक। यही विस्थापन आखिरी तीसरा, ठीक। ये एमपी है, इसको भी आप लोग कर लेना क्योंकि ये आता है, पूछता है एग्जाम में, ठीक। के का मान समीकरण 5 में रखने पर T = 2π m/k, ठीक। इसका अभिष्ट व्यंजक क्या आएगा, T = 2 -L/g। ये 11th का बुक खोलकर भी देख लेना क्योंकि ये 11th की बुक में है, सरल आवर्त गति की, ठीक। फिर संयुक्त लोलक या यौगिक लोलक, आप लोग को मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि संयुक्त लोलक और यौगिक लोलक दोनों एक है और ये एकदम आईएमपी है क्योंकि ये आता है। और लोलक को मैंने नहीं, सरल लोलक को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ा हिस्टोरी ज़्यादा है, आएगा तो नहीं, सूत्र पूछ देगा तो आएगा तो देख लेना, लेकिन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो ज़्यादा एमपी पूछता नहीं है इसी कारण, ठीक। संयुक्त लोलक है ये, इसका व्यंजक यहाँ पर। फिर इसके बाद ये 2-3 भागों से बटा है क्योंकि
वहाँ पर हम लोग चित्र में देखे हैं कि एक किसके लिए केंद्र में ओ है उसके लिए, फिर एक जी केंद्र के लिए होगा। ये ऐसे 2 पॉइंट में लिख लेगा। ए निलंबन केंद्र तथा दोलन केंद्र में परिवर्तन। ठीक, जो निलंबन केंद्र है और जो दोलन केंद्र है, दोलन कर रहा है उसका केंद्र, और जो स्थित है निलंबन उसका केंद्र, दोनों के केंद्र में परिवर्तन, ये पहला हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है, यौगिक लोलक में गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर समान आवर्तकाल का 4 बिंदु है। ठीक, मतलब समान आवर्तकाल का 4 बिंदु है। तो ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ये 2 पार्ट में भाग कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा लंबा था तो जम नहीं रहा था। ठीक, तो यही कारण मैंने पार्ट में बांटा और इसको इस तरफ लिखा और इसको इस तरफ लिखा। तो इसका अभिष्ट व्यंजक L1 L2 इज इक्वल टू के का स्क्वायर होगा। ठीक, इसमें ना कितने पॉइंट है, एक्स एस डेस ओ तथा ओ डेस, ये 4 लोलक के आवर्तकाल सभी के समान होगा क्योंकि सभी एक ही हमें है तो वो समान आवर्तकाल सभी का होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे मरोड़ी पेंडुलम या लोलक। इसको इंग्लिश नाम में पेंडुलम भी बोलते हैं, इसी कारण पेंडुलम के नाम से भी आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया है पेंडुलम करके। ठीक, तो ये भी एमपी है क्योंकि ये आता है ये। फिर उसके बाद युग्मित दोलित एक स्प्रिंग में संयुक्त 2 द्रव्यमान, मतलब अब स्प्रिंग को लटकाए थे, अब उसी को द्रव्यमान को एक तरफ रख दिए हैं और एक द्रव्यमान को एक तरफ रख दिए हैं और उस पर स्प्रिंग लगा दिए हैं, तो इसका बल अब क्या होगा, जिसकी जांच वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, तो उसी को इसमें बताया गया है। ये इसके सूत्र निकाले और यहाँ पर T इज इक्वल टू 2 पाई ऋण म्यू बटे के इसका अभिष्ट व्यंजक होगा। इतना, जय हिंद।